नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित शाह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर ओपन चैलेंज। जी हां, ओपन चैलेंज, जिसमें आज हम बात करेंगे नेतन्याहू के खिलाफ इस्लामिक सेना। क्या दुनिया में एक नए ताकतवर गठजोड़ की नींव रखी जा रही है? क्या मुस्लिम नाटो की चर्चा सिर्फ एक नाम या इसके पीछे बदलती वैश्विक रणनीति की बड़ी कहानी छिपी है? एक तरफ अमेरिका का नाटो, दूसरी तरफ तेजी से बदलती पश्चिमी एशिया की राजनीति, और इस बीच पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग। अब चर्चा उस संभावित गठजोड़ की है जिसे कई जगह मुस्लिम नाटो कहा जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग के चलते मुस्लिम देश नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन इस कहानी में चीन की एंट्री सबसे बड़ा सवाल खड़े करती है। पाकिस्तान चीन का करीबी साझेदार है, सऊदी अरब ऊर्जा का बड़ा केंद्र और तुर्की क्षेत्रीय राजनीति में प्रभावशाली ताकत। यानी एक तरफ चीन को ऊर्जा और व्यापार के रास्तों में फायदा मिल सकता है, तो दूसरी तरफ अरब सागर और हिंद महासागर में उसका रणनीतिक प्रभाव बढ़ सकता है। अगले घंटे लगातार एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है, लेकिन उससे पहले इस्लामिक नाटो का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको यह समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले समझिए कि नाटो का जो अपभ्रंश तैयार हो रहा है, मुस्लिम नाटो क्या है, यह मैं आपको समझाने जा रहा हूं, क्योंकि इसको बिना समझे आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आखिर ये चिंता का सबब क्यों है। जी हां, नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। जिस मुस्लिम नाटो की हम बात कर रहे हैं, उससे पहले नाटो क्या है यह आपको मैं समझा रहा हूं। जी हां, यह सुरक्षा और सैन्य गठबंधन है जिसकी शुरुआत 1949 में हुई थी, और उसके बाद से लगातार नाटो का स्वरूप बदलता रहा। जी हां, नाटो में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 32 मुल्क शामिल हैं। साथ ही साथ और भी मुल्क इसके दावेदारी करते हैं। हालांकि यूक्रेन अभी तक नाटो का हिस्सा नहीं बन पाया है। आर्टिकल 5 में एक ऐसे क्लॉज का जिक्र है जिसमें सदस्य देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। यह आर्टिकल 5 का जो क्लॉज है, यही नाटो को सबसे ज्यादा ताकत देता है। जी हां, आर्टिकल 5 की वजह से नाटो देश एकजुट रहते हैं और कोई भी बाहरी मुल्क उन पर हमला करने की कोशिश नहीं करता, वो खौफ में रहता है। यानी किसी एक देश पर हमला होने पर बाकी जो मुल्क है उसकी मदद के लिए आ जाएंगे, चाहे वो सामरिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो स्ट्रैटेजिक हो। जी हां, आगे बढ़ते हैं, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। क्या है मुस्लिम नाटो? इस कॉन्सेप्ट की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे पाकिस्तान इस पूरे मुस्लिम नाटो के जो नैरेटिव को लीड कर रहा है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। दर्शकों, नाटो की ही तर्ज पर मुस्लिम नाटो बनाने की तैयारी चल रही है। कैसे, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मुस्लिम नाटो आखिर है क्या, इसके आने से क्या बदल जाएगा, क्या हो जाएगा। देखिए, नाटो की तर्ज पर मुस्लिम नाटो बनाने की तैयारी चल रही है। मुस्लिम नाटो अभी कोई आधिकारिक ऑफिशियल संगठन नहीं है, इस पर चर्चा चल रही है, इसके कॉन्सेप्ट पर बात हो रही है। यह नाम सऊदी अरब पाकिस्तान रक्षा समझौते के बाद चर्चा में आया, जब एक बड़ी डिफेंस डील पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ की। इसका मकसद दोनों देशों के बीच सुरक्षा और सैन्य सहयोग बढ़ाना है। मुस्लिम नाटो की कमान पाकिस्तान संभाल सकता है। अब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच नए डिफेंस समझौते की चर्चा भी हो रही है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जिद्दा में आज समझौते पर दस्तखत हो सकते हैं। पाकिस्तान के परमाणु शक्ति संपन्न देश होने से इस गठजोड़ को खास महत्व मिल जाएगा, क्योंकि तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जो नाटो का हिस्सा बनेंगी, पाक उनको लीड करेगा। यही वजह है इसे संभावित मुस्लिम नाटो के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की शुरुआत पूरी दुनिया में हलचल पैदा करेगी। मुस्लिम नाटो के 5 मकसद क्या हैं, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, बहुत क्रूशियल है। और इस मकसद को जाने के बिना आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आखिरकार क्यों इस चीज की दिक्कत हो रही है, क्यों यह परेशान कर रहा है अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को। जी हां, सबसे पहले नाटो मुस्लिम जो है ग्रुप, जो जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो बनने जा रहा है, उसके पीछे की वजह बताता हूं। किसी सदस्य देश पर हमला होने पर मिलकर सुरक्षा करना होगा। वैसे ही जैसे इंटरनेशनल नाटो काम करता है, मुस्लिम नाटो भी वैसे ही काम करेगा। पॉइंट नंबर 2, सामूहिक सुरक्षा के बाद सैन्य सहयोग। सेनाओं के बीच हथियार ट्रेनिंग और सैन्य अभ्यास बढ़ाना इनका मकसद है। जिस तरह से नाटो मुल्क करते हैं, वैसे ये भी करेंगे। साथ ही साथ तीसरा सबसे अहम पहलू, खुफिया जानकारी। खुफिया जानकारी साझा करने के मसले पर आतंकवाद और सुरक्षा खतरों से जुड़ी